सो ये एक बेसिक लेक्चर है, ठीक है, मैथ का। अगर आपका बेसिक थोड़ा कमज़ोर है मैथ में कि किस कौन से नियम लगते हैं भागाकार में, या डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने बोर्ड मास पहले पढ़ा हुआ है तब तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ सबसे पहले तो इसे आराम से देखिएगा, ठीक है, और पूरा वीडियो देखना, ठीक है। बीच में से छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाऊंगा ना कि जो आपने शायद ही पहले कभी देखी हूँ या कभी पढ़ी हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल ही बेसिक से चलूँगा, बिल्कुल जैसे पहली क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल वैसे चलूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मैथ का जो शुरुआती होता है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग, मैं इतना समझ के चलो कम से कम आपको जोड़ घटाव तो आता ही होगा, ठीक है। फिर भी हम रिवीजन कर लेंगे इसमें। तो जो नियम होता है किसी भी चीज़ को मैथ में जब शुरू करने पहला ही कदम रखते हैं तो एक नियम आता है जिसे बोलते हैं बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास को जब ये देखिए शॉर्ट में करके लिखा हुआ है, जब इसको मैं पूरा पढ़ूँ तो बोर्ड मास का मतलब होता है B4 होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, ठीक है। मैं बताऊँगी कौन कौन से कोष्टक होते हैं। O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन, S का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तो इंग्लिश में हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले से ही कि अगर कोई भी सवाल है, ठीक है, अगर आप ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक, ठीक है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो कोष्टक कुल मिला के आपको 3 प्रकार के दिखेंगे। ये इसे बोलते हैं छोटा कोष्टक, या कभी कभी इसके लिए मंझला, ठीक है, छोटा कोष्टक वर्ड का उपयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है, इसे बोलते हैं मंझला कोष्टक यानी मध्य कोष्टक, जो इससे थोड़ा बड़ा होगा, और इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक जो इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा सवाल करके, मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कि तीनों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब आता है डिवाइड का मतलब होता है भाग, और भाग का निशान होता है कुछ इस तरह से। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, आप लोग पता है क्रॉस की तरह इसका निशान होता है। फिर आता है आपका एडिशन मतलब होता है जोड़ यानी प्लस की तरह इसका निशान होता है। और चौथे नंबर पर आता है घटाव। तो ये बोर्ड मास में इसका काम क्या है। तो अगर कोई भी सवाल है, तो जैसे कि मैं पहला उदाहरण ले रहा हूँ। पहले उदाहरण में लिखा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है, ठीक है। उदाहरण मैं बोल रहा हूँ कि 2 - 3 + 2 × 2, ठीक है। तो ये तो ईजी आप लोग लगेगा, ठीक है। तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। मैं बोलूँ कि चलो इसको हल करो तो उत्तर कैसे लाओगे। तो कई लोग क्या करेंगे, 2 में से 3 घटा देंगे तो -1 कर देंगे, फिर -1 + 2 × 4 यानी 4 में से -1 घटाएंगे तो 3 उत्तर आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये नियम क्या है, ये गलत है। ऐसे कभी नहीं करना है, ऐसे गलती होने के चांस बहुत बड़े आपको रहेगा। इसलिए हमेशा बोर्ड मास का नियम आपको याद ही होना चाहिए, और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है। बोर्ड मास का नियम बोलता है कि सब कोई भी सवाल हो कैसा भी, जोड़ घटाव गुणा भाग अगर आ रहा है सवाल में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट तो ये इसका काम तो गया। अब बात किसके आते हैं, डिवाइड यानी भाग की। तो भाग भी नहीं है, तो भाग के बाद किसका नंबर आएगा। यानी सबसे पहले आपको कोई सवाल में अगर भाग दिख रहा है तो सबसे पहले भाग करेंगे यानी डिवाइड, M यानी मल्टीप्लिकेशन, भाग के बाद फिर गुणा होता है, गुणे के बाद होता है जोड़ एडिशन, और सबसे लास्ट में जो होता है घटाव, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाग तो है नहीं, कहीं कोष्टक भी नहीं, तो भाग के बाद आता है फिर गुणा आता है। तो यानी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही रखूँगा, कुछ नहीं छूना ही नहीं अभी मुझे, ठीक है। -3 वैसे का वैसे मैंने क्या करूँगा, नीचे उतार दूंगा, और 2 भी अभी ऐसे रखूँगा। मुझे पता है कि गुणा के बाद, गुणा तो मैंने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर क्या आता है एडिशन, यानी गुणे के बाद फिर क्या आएगा जोड़। तो देखूंगा कि ये तो अगर मैं, अब कई लोग क्या सोचेंगे ना कि 4 और 3 को भी मैं जोड़ ही सकता हूँ, ठीक है। तो जबकि ये बहुत ही गलत है, ठीक है। ऐसा कभी मत करना किसी सामने, तो सामने पता चल जाएगा कि आपका मैथ कितना वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये गलत तरीके है। अब कई लोग क्या करते हैं 4 - 3 -1 कर +1 करेंगे फिर 2 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में सीधा क्या आता है एडिशन। अब 4 में से आप 3 करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप जोड़ रहे हो, इसका मतलब कि आपने 4 में से 3 को घटा दिया, ठीक है। और मुझे पता है कि 2 के आगे क्या कुछ नहीं, मतलब 2 क्या है प्लस है, 4 के आगे क्या है प्लस, यानी ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो सबसे पहले क्या होगा, गुणे के बाद फिर क्या होगा, जोड़ होता है। तो 4 और 2 का क्या होगा, जोड़ होगा, क्योंकि ये तो घटाव हो जाएगा ना। तो 4 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6, और -3 तो अभी मेरा वैसे वैसे नीचे आ जाएगा। अब मुझे लास्ट में क्या बचेगा कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर उसके बाद नंबर आता है जोड़ का, गुणे के बाद आता है जोड़ का, और जोड़ के बाद सबसे लास्ट में आता है घटाव। तो अब 6 में से 3 घटाऊंगा तो उत्तर आएगा मेरा 3, ठीक है। तो ये होती है बिल्कुल ही बेसिक रूल, ठीक है। करने का जो ये नियम होता है ये होता है बिल्कुल ही बेसिक। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह से, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 2 - 3 + 2 × 2 यानी गुणा 2 × 2। अब यहाँ पर एक जो नियम दिखा है ना, अब देखिए, ठीक है, अब चीज़ें कैसे बदल रही हैं। मैंने यहाँ पे पीछे लगाया भाग। अब दिक्कत, कई लोग क्या सोचेंगे कि यार ये 2 का जो मैंने भाग दिया है, क्या मैं 2 को भाग इस 2 के साथ भी दे रहा हूँ, क्या ये 2 का भाग मुझे 3 के साथ भी देना है, क्या मुझे इस 2 का भाग इन दोनों के साथ भी देना है क्या, नहीं।
नियम यह बोलता है कि अगर किसी भी अगर आप ऐसा कहीं भी सवाल आपको दिख जाए और कहीं भाग का निशान दिख जाए तो आपको एक चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि भाग के निशान से पहले जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, भाग के निशान और उसके पहले जो भी निशान आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो चीज़ आएगी ना, आपको सिर्फ उसी से 2 का भाग देना है और किसी से नहीं देना है, आपको छूना भी नहीं है उसे। तो यहाँ पे मैं साफ साफ दे रहा हूँ कि भाग से पहले जो भी निशान है वो आ रहा है गुणा का आ रहा है। तो यानी इन दोनों की चीज़ बीच में चीज़ कौन सी आ रही है? 2। तो यानी जो 2 का मुझे भाग देना है वो मैं किस में दूंगा? इस 2 के साथ दूंगा और किसी के साथ मुझे भाग नहीं देना है। ठीक है। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं ऐसा लिख दूंगा ना, 2 - 3 + 2 × 2, और यहीं पर अगर मैं खाली ये लगा दूँ तब तो समझ लीजिए बिल्कुल ही बदल जाएगा। और मैं पीछे ये लिख दे रहा हूँ, ये सवाल ये सब बिल्कुल सही, बस खाली यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया कोष्टक। जैसे ही लगा दूँगा ना, चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी, आंसर आपको कुछ अलग ही आएगा। और कैसा है मैं भी दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। अब क्या होगा, तो 2 भाग का निशान है, भाग के निशान से पहले गुणा निशान, यानी इन दोनों के बीच में क्या रहा? 2, यानी 2 यानी इस 2 को मैं किस में भाग दूंगा? ठीक है, 2 से किस में भाग दे रहा हूँ? तो 2 में भाग दे रहा हूँ। अब ये से और में वाला बड़ा कन्फ्यूजन आता है, कई लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ 2 से 4 में भाग दूँ, ठीक है, या मैं बोल रहा हूँ 2 में 4 से भाग दूँ, तो क्या उत्तर सेम आएगा ना भैया? कभी गलत, कभी सेम नहीं आएगा। याद रखना हमेशा, जिसके पीछे से आता है वो होता है हमेशा नीचे, और जिसके पीछे में आता है वो होता है ऊपर। तो अगर इसको हल करूँगा तो उत्तर आएगा 2, ठीक है। जिसके पीछे से आएगा वो होता है नीचे, और जिसके पीछे में आता है वो होता है ऊपर। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, में कहाँ आ रहा है? में कहाँ आ रहा है? तो 2 के पीछे ना, और से कहाँ आ रहा है? 4। और मैंने क्या बोला, जिसके पीछे से आएगा वो क्या होता है? नीचे होता है, और जिसके पीछे में आता है वो क्या होगा? ऊपर। तो क्या आप वो यही उत्तर आ रहा है क्या? ये तो 1/2 आ रहा है, इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो चीज़ें कैसे बदल जाती है, यही होता है मैथ का बेसिक रूल, ठीक है। यही आपको सीखना है, ठीक है। और गारंटी है कि आजकल आपको कभी चीज़ें दिक्कत नहीं होती। और कभी कभी से की जगह पे ना वो का शब्द का उपयोग करा है, का शब्द का भी उपयोग करता है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि एक क्वेश्चन आता है कि वो तो मैं आगे नेक्स्ट वाले से सवाल आएगा उसमें आपको बता ही दूंगा, ठीक है। अच्छे से उदाहरण से समझाऊंगा तो क्या आपको और अच्छे समझाएगा। अभी ऐसे रैंडमली ले लूँगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जरा पहले इसी सवाल पे आ जाते हैं। तो जब भी पीछे भाग का निशान दे दिया आपको और पीछे कुछ चीज़ दे दिया, मतलब क्या है कि इससे भाग देना है, इससे भाग देना है। किस में भाग दूंगा? इसमें भाग दूंगा, क्योंकि 2 निशान के बीच में क्या आ रहा है? 2 ही तो आ रहा है, सीधी सी बात है ना। तो अब कैसे सोल्व करूँगा? तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 2 - 3, तो ऐसे ही रहेगा प्लस। अब क्योंकि मुझे बोर्ड मास का रूल पता है, गुणा तो मैं करूँगा नहीं, सबसे पहले भाग करता हूँ, फिर गुणा करूँगा, फिर जोड़ करूँगा, फिर घटाव आएगा, ठीक है। और जिसके सामने जो चिन्ह होता है ना वो वही होता है। अगर 3 के सामने माइनस, यानी ये -3 है, यानी ऋण है, ठीक है। तो क्या करूँगा, तो अब 2 × 2 तो ऐसे लिख लूँगा। अब ये 2 से भाग दो, तो 2 किसके नीचे आएगा? इसके नीचे। किसके? तो इसके नीचे, इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा, तो मैं यहाँ रखूँगा। तो 2 से 2 कटेगा एक बार में, और एक अब भाग कर दिया तो बचा क्या? अब किसी बार गुणा की तो 1 × 2, तो उत्तर क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 × 2, और 2 तो मेरा ऐसे ही नीचे उतरेगा, -3 भी ऐसे उतरेगा। भाग कर लिया, गुणा कर लिया। अब आती है बात जोड़ की, तो ये 2 में से मैं 3 नहीं घटा सकता, तो -1 है, देखिए गलत है। उत्तर भले आएगा लेकिन आप एक नियम से आपको चलना है, ठीक है। तो ये धन है, इसके सामने ऋण तो है नहीं, यानी ये क्या होगा? धनी होगा, ठीक है। लिखते नहीं है प्लस, लेकिन धनी होता है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, और ये तो -3 ऐसे उतरेगा था। अब जोड़ भी कर लिया तो अब किसके बारे आएगा? सबसे लास्ट होता है घटाओ, तो 4 में से 3 जाएगा, उत्तर कितना आएगा? 1, ठीक है। तो ये होता है नियम, ठीक है। अब आते हैं ये इसी सवाल को जब मैंने इस तरह से लिख दिया 2 - 3 + 2 × 2, अब मैंने क्या कर दिया कि 2 और ×2 और भागे 2 के बीच मैंने कोष्टक लगा दिया। अब चीज़ें बिल्कुल ही आंसर अलग आएगा। देखिए इसका आंसर 1 आ रहा था ना, अब देखिए चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। अब मैंने क्या कर दिया, जब जैसे ही कोष्टक सब आ जाए, कहीं भी कोष्टक आपको दिख जाए, यानी आपको सबसे पहले तो देखना है कि तीनों में से कौन सा कोष्टक है। तो सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी अगर सवाल में तीनों में से, तो अगर मान लो 3 दिख जाते हैं, तो सबसे आपको हल करना है छोटे वाले कोष्टक के, तो जो भी चीज़ें होंगी पहले उसको हल करोगे। जैसे छोटे वाले चीज़ कोष्टक के अंदर की चीज़ें हल हो जाएंगी, तो वो अपने आप ही छोटा कोष्टक खुल जाता है, और सभी की सभी चीज़ें किस में जा जाएंगी? बड़े कोष्टक में। फिर जब इसके अंदर वाली चीज़ों को हल कर दोगे, फिर जैसे इसके अंदर की चीज़ें हल हो जाएंगी, फिर कहाँ चला जाएगा? बड़े वाले कोष्टक में। और जब इसको हल कर दोगे, फिर इसके बाद भी अगर कहीं भागा या गुणा का निशान बचेगा, तब बाहर वाली चीज़ों को इसका गुणा करते हैं।
ठीक है। तो ये होता है नियम। तो अगर जैसे मैं बोलूँ कि 2 - 3 + 2 × 2, सबसे पहले तो मुझे इसको छूना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को हल करना पड़ेगा, कोष्टक के अंदर वाली चीज़ों को। तो अब कोष्टक के अंदर वाली जो चीज़ें हैं उसमें देख लीजिए सबसे पहले कि कौन कौन से चिन्ह हैं। तो यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, गुणे। तो मुझे पता है बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले गुणा होता है, भाग तो है नहीं, तो भाग का तो काम ही नहीं है कि भाग तो बाहर है, यहाँ पे कोष्टक लग गया, तो इसको तो मुझे छूना ही नहीं है, क्योंकि पहले मुझे कोष्टक हल करना पड़ेगा। तो पहले गुणा करूँगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस का निशान ऐसे ऐसे, 3 ऐसे उतरेगा, 3 के सामने क्या है माइनस, और 2 ऐसे उतरेगा। अभी भी कोष्टक मेरा खुला नहीं है, कोष्टक अभी जब तक पूरा हल नहीं हो जाता तब कोष्टक खोलना ही नहीं है कुछ भी करके। अब गुणा कर लिया, आप किसके बारे में जोड़ की, तो माइनस तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो माइनस घटाऊंगा तो सबसे लास्ट में, तो ये प्लस है, 4 के सामने क्या है प्लस, यानी +4, 2 के सामने कुछ नहीं प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, कोष्टक अभी खुला नहीं है, -3 ऐसे कैसे ही रहेगा, और भागे 2 अभी भी मेरा चल ही रहा है। तो अब क्या होगा, अब 6 में से 3 जाएगा, तो अब क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है ना, बड़ी संख्या कौन सी 6, और इसके सामने चिन्ह क्या कुछ नहीं, मतलब प्लस ही है। तो जब मैं घटाऊंगा भी तो उत्तर क्या आएगा 3, और जो चिन्ह आता है ना आगे माइनस आता है कि ये प्लस आता है, ये किस पर निर्भर होता है, तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है उसके ऊपर होता है। तो 6 में से 3 जाए कितना बचेगा 3, और डिवाइडेड बाय 2 तो मेरा चल ही रहा है। तो अब जैसे ही आप हल करते हो देखोगे, तो अब देखो जब शुरू किया था तब आपके सामने 3 चिन्ह थे, जैसे ही आपने हल कर दिया तो आपके पास सिर्फ 3 बचा, कोई चिन्ह नहीं बचा है। तो जैसे ही आप कोष्टक की चीज़ों को हल करते हो, जैसे चिन्ह खत्म हो जाते हैं ना, वैसे ही आपका कोष्टक क्या खुल जाएगा, और खाली क्या बचेगा 3। अब डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, अब ये कुछ ऐसा लिखा, तो अब इसका मतलब क्या कि इससे इसमें भाग देना है, तो से कहाँ जाएगा नीचे, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो उत्तर कितना आएगा 1.5। अब देखिए ये आ रहा, सवाल वही है, कोष्टक लगा दे तो कितना चीज़ें बदल गई, ठीक है। यहाँ 1.5 आ रहा है, यहाँ 1 आ, तो चीज़ें कोष्टक से बदल कैसे जाती हैं, ये होता है फ़र्क, ठीक है। अब जैसे कि एक और अब आते हैं, जो मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए यही सवाल है, एक सवाल मैं ले रहा हूँ, जैसे लिख रहा है 4 - 6/2, अब डिवाइड लिख दे रहा हूँ 1/2, ठीक है। 4 - 6/2 भागे 1/2 और गुणे 4। अब कई बेवकूफ़ तो क्या करेंगे, किस चीज़ें क्या करेंगे, 2 से ये 4 को भाग काट देंगे कि 2 × 2 = 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर 2 से 6/2 को भाग कर देंगे और उत्तर ले आएंगे, ठीक है। ऐसे गलती बिल्कुल मत करना। सबसे पहले आप देख लो कि अगर कभी मैंने बताया ना आपको कि कोष्टक कुछ नहीं है, आपको देखना है कि भाग के बाद क्या आ रहा है, यानी ये तो मेरा नीचे ही आएगा, ये 100%। भाग के बाद जो भी चीज़ें आती है ना वो मेरा नीचे ही होगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गुणा आ गया है, यहाँ पे चिन्ह आ गया है, भाग के बाद जो आ रहा है और भाग से पहले जो चिन्ह आ रहा है उसके बीच में क्या आ रहा है, यही आ रहा है 6/2। तो मैंने क्या बताया था पहले कि जब आपको भाग दोगे, यानी भाग के बाद जो चीज़ आती है वो तो मेरे नीचे ही होगी, ये बात तो फिक्स है कि भाग के बाद जो चीज़ आएगी उसको तो मुझे भाग ही देना है, ठीक है। और भाग और इसके पहले जो चिन्ह आ रहा है उसके बीच में क्या आ रहा है 6/2, यानी ये कहाँ आएगा ऊपर, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ 3/4, मैं लिखता था, अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 - तो भाग और -3 दो चिन्ह के बीच में क्या आ रहा है 3, यानी 4 जो का भाग क्या आएगा सिर्फ इसमें होगा ना कि इसमें। तो इसको कैसे लिखूँगा, भाग से जो पहले दो चिन्ह के पहले भाग से पहले जो चिन्ह आ रहा है इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, जो भी चीज़ आती है वो होगी ऊपर, और भाग के बाद जो आता है वो कहाँ जाएगा नीचे। तो उसी तरह से क्या किया मैंने 6/2 को भाग कर दिया किससे, ये बोलते हैं भाग का निशान, और ये तो इसकी पूरे के बटे में आएगा, खाली 6 के बटे में नहीं आएगा, ये 1/2 पूरा का पूरा 6/2 के बीच में आएगा, और 4 तो मेरा चल ही रहा है। और जो गुणे 4 है ना, गुणे 4 है, ये 4 किसके साथ गुणे में, क्या इसके साथ गुणे में, क्या इसके साथ गुणे में नहीं, ये 4 का गुणा सिर्फ किसके साथ है, ये ऊपर वाले 6 के साथ है। इस 4 का गुणा किसके साथ है, सिर्फ 6 के साथ। अब देखो कैसे, ये 1/2 तो 6/2 के नीचे आ गया, तो भाई अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो पूरा इसके नीचे चला गया। तो अब क्या हुआ गुणे 4, तो 4 क्या हुआ, 4 यहाँ नीचे नहीं आएगा, ये आएगा ऊपर। अब जिसे इसको समझने के लिए आप याद रखो, जब भी आपके पास कोई चीज़, जैसे मान लो A/B लिख रहा हूँ, C/D लिख रहा हूँ, और जो सबसे बड़ा वाला बटे होता है ये इसको बोलते हैं मेन बट्टे, ये होता है मेन बट्टे। अब क्या होगा, नियम होता है कि जो सबसे नीचे होगा ना वो चला जाएगा गुणे में सबसे ऊपर, और जो पहला, अच्छा इसको मैं देखिए अगर आपको याद रख रहा तो ऐसे याद रखिए कि इसको मैं 1 नाम दे रहा हूँ, ये 2, ये 3, ये 4। तो जो चौथा होगा, चौथा गुणे में जाएगा किसके साथ, 1 के साथ, यानी 1 का गुणा किसके साथ होगा 4, यानी D चला जाएगा A के साथ, और जो 2 रहता है वो मेन बट्टे के नीचे, यानी ठीक नीचे आ जाएगा, यानी 2 ये जो B है ना ये गुणे में आ जाएगा C के साथ। तब क्या होगा, D का गुणा किससे, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर के साथ गुणा होता है, तो यानी कैसा बनेगा D गुणे A, और जो B होगा ये कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा B गुणे C। तो इस तरह से होगा, तो इसमें भी यही होगा, ये A B C D की तरह ही दिख रहा है,
ठीक है, ए बी सी डी का। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे नीचे है ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर 6 के साथ गुणे में, तो कैसा आएगा 4 - 2 चला जाएगा, तो 6 × 2 हो गया। और मेन बटा तो मेरा चल ही रहा है अभी भी, और 2 कहाँ जाएगा नीचे 1 के साथ, तो क्या जाएगा 2 × 1, और 4 तो मेरा सबसे ऊपर ही, 4 कभी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह के गुणे में जो 4 होता है ना वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, मेन बटे के ऊपर रहेगा। तो 4 तो मेरा अभी गुणे में चल रहा है, तो 2 × 2 करूँगा तो उत्तर 2 ही आएगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा, कट गया, क्योंकि पहले मुझे डिवाइड ही करना है तो भाग कर दिया। अब बचा क्या ऊपर, 6 बचा और 4 होता, तो 6 का गुणा किसका करूँगा, 4 के साथ, तो उत्तर कितना आएगा 4 अभी भी चल रहा है मेरा ऐसे ही। तो 6 × 4 = 24, गुणा उड़ा कर दिया मैंने। तो अब जो मेरा उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 - 24। अब मुझे पता है गुणा मैंने कर लिया, ठीक है, अब बचा क्या, मुझे घटाना ही रह गया है मेरे पास। तो 4 में से जब 24 जाएगा -24, तो 4 में से 24 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 20, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस में लिखूंगे माइनस, तो उत्तर आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह क्या आएगा, वही चिन्ह यहाँ पर आएगा। तो बड़ी संख्या की थी कौन सी थी, 4 और 24 में सबसे बड़ी संख्या है 24, उसके सामने चिन्ह कौन सा था माइनस, और यही माइनस यहाँ जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा -20। ठीक है, एक जो लास्ट है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 2 बटे ठीक है 3/2, ये 2 है, इसको मैं भाग दे रहा हूँ, ये मेन बटे, इसको मैं भाग रहा हूँ 3/2 से। तो अब तो आपको बोलेंगे कि यार इसमें तो 4 होना चाहिए, A/B C/D, इसमें तो कुछ है नहीं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जो मेन बट्टे के ऊपर जो 2 है, क्या मैं इस 2 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि 1 का भाग आप 2 के साथ देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का भाग आप किसी के साथ भी देंगे उत्तर तो ही आने वाला है। और फिर इस मेन बट्टे को लिख रहा हूँ, और फिर 3/2 तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो अब तो ये हो गया ना ABCD, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 कहाँ जाएगा नीचे, तो उत्तर वही। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और ठीक है, तो ये इमेजिन करना पड़ता है मन में ही, ठीक है ये, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया कि 2/1। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन है कि जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 1 सही 1/2, इसको लिख रहा हूँ 3/2 और ये 1.5, या तीनों की जो कीमत है ना वो समान है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे, तो इसको पढ़ते हैं 1 सही 1/2। अब इसको हल इस पर से ये कैसे आएगा, तो इसको हल कैसे करते हैं, 2 का 2 एकम 2। अब जैसे कि मैं लिखूँगा ना 2 एकम 2, तो जो भी गुणा करें, जो भी चीज़ आएगी उसको क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा, जो भी ऊपर आएगी 1, तो क्या करूँगा 2 एकम 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 3/2, आंसर आ गया। और इसी 3/2 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। फिर से बोल रहा हूँ 1 से 1/2 को हल करना, तो कैसे करूँगा, तो सबसे जो नीचे है इसको गुणा करूँगा किसके साथ, 1 के साथ, तो 2 एकम 2 का गुणा 1 के साथ, तो 2, फिर जो भी उत्तर आएगा उसको मैं जोड़ दूंगा किसका, जो भी बटे के ऊपर जो भी चीज़ थी, यहाँ पे 1 था तो 2 एकम 2 और 2 और 1 3, तो उत्तर कितना आएगा 3। और नीचे जो नीचे भी जो चीज़ नीचे थी वो तो वैसे की वैसी रहेगी। तो उसी से मैं अगर एक सवाल में करवा ले रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ अच्छा इस पर से एक और सवाल था, जैसे कि मान लो 1 सही 1/2, ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूँ चलो मैं बोल रहा हूँ 6/4, मैं बोल रहा हूँ 6/4, ठीक है ये अलग है, ठीक है इसको अलग है। 6/4 का 4/3 निकालिए, उत्तर कितना आएगा। तो ये जो शब्द आता है ना का मतलब होता है गुणा, मतलब क्या है कि 6/4 को मुझे गुणा करना है किसके साथ, 4/3 के साथ। का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है, तो कभी भी का शब्द आता है तो समझ तो डर मत जाना। 6/4 का 4/3 कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, 6/4 का के जगह पे गुणा लगा देना, और का के बाद जो भी चीज़ होगा उसका गुणा इस पूरे के साथ करता है। तो 6/4 का गुणा क्या करूँगा, का के जगह पे आ जाएगा गुणे, और 4/3 तो ऐसे के वैसे ही रहेगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 2 बार में जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 2। जैसे एक सवाल ले लो, मैं जैसे बोलो कि 4/3 का 3/6 4/3 का 6/2 बटे में 3/4 का 1/2 कितना होगा। 4/3 का 6/2 और मेन बटे 3/4 का 1/2 कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हल करना है। इसको तो भूल जाइए, भागो करना हो तो पहले इसको दोनों हल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया कि जब का होगा मतलब क्या है कि वो गुणा करना है, तो किसको कैसे करेंगे, 4/3 का के जगह पे गुणा लगा दूंगा, 6/2 का मतलब बताया ये तो वैसे ही रहेगा, तो 3 से जाएगा कितनी बार, 3 दूनी 6, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो उत्तर कितना बचेगा, ऊपर खाली 4 बचेगा और मेन, ठीक है। तो यानी इस मेन बटे के ऊपर ये जो था ना, इसको मैंने हल किया तो उत्तर कितना आया 4। बटे में क्या 3/4, अब का की जगह पर क्या मैंने बोला कि गुणा लगा दो, तो क्या होगा 3 एकम 3, क्योंकि ये तो वैसे ही है ना, 3 × 1 बटे और 4 दूनी 8, ठीक है, 3 × 1
क्योंकि का मतलब क्या, गुणा ही होता है, तो ऊपर वाले का गुणा हमेशा ऊपर के साथ होगा, ना कि नीचे वाले के साथ, ठीक है। तो 3 गुणे 1 बटे में क्या था, 3 के बटे में 4 था, 1 के बटे में 2 था। तो जब भी ऐसा दिख जाए ना कि 1/2 3/2, तो ऊपर वाला गुणा ऊपर के साथ होता है और नीचे वाला गुणा नीचे के साथ होता है। तो 1 का गुणा 3 के साथ कितना हो जाएगा 3, 2 का गुणा कितना हो जाएगा 4। तो वही मैंने किया यहाँ पे, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। तो यानी जब मैं इसको हल करूँगा तो कितना आएगा, 3 एकम 3/8, तो 3/8 आएगा। ये 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 3 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, 3 वैसे ही रहेगा। तो 8 का गुणा जब ऊपर से 4 के साथ जाएगा तो ऊपर आंसर कितना आएगा, तो 8 चौक के 32 और नीचे क्या आएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ इसमें ऐड करने से लगेगी तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मुझे, अच्छा आप लोग अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा कि आपको चीज़ें कैसी लगी, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सो मिलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मिलेंगे, ठीक है।